सर इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक ठाक था भैया। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड? सर मेरा नाम अविनाश है। मैंने बीटेक किया है नेट इलाहाबाद से। कितने अटेम्प्ट्स यूपी पीसीएस के आपके? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था पीसीएस का। इसके पहले जो अटेम्प्ट्स दिए थे कहाँ तक पहुंचे थे? उससे मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। ये दूसरा अटेम्प्ट था तो इससे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मीडियम क्या रहा, इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश रहा। इंग्लिश। अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछा गया? सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा बोर्ड में? सबसे पहला उन्होंने एक सिचुएशन दिया था कि अगर कहीं पे आपदा आती है तो आप कैसे डील करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड पे क्वेश्चन पूछे। उस पर काफ़ी क्वेश्चन थे कि आप क्यों चेंज करना चाहते हैं। फिर उससे भी मेरा जो सब्जेक्ट था उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो ये था। और फिर एक ऐसी जनरल सिचुएशन वाले क्वेश्चंस थे कि अगर ऐसा होता है तो आप क्या सजेशन देंगे। एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। आपकी क्या जानकारी उनके पास होती है? मेरी कोई जानकारी उनके पास नहीं होती है। बस एक फ़ोटो, एक स्लिप जाती है, उसमें फ़ोटो रहता है और नहीं, रोल नंबर भी नहीं रहता है। इंट्रोडक्शन पूछे स्टार्टिंग में? मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा था। तो बैकग्राउंड के बारे में मतलब कैसे उनको पता चला आपको? उन्होंने पूछा था बाद में। बैकग्राउंड? हाँ, पूछा था कि आपने क्या पढ़ाई की थी। कोई और सवाल आपको याद आ रहे हो, क्योंकि जो आने वाले समय में जिनका इंटरव्यू लगने वाला है वो सभी लोग खोज रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या चल रहा है, क्या चीजें पूछी जा रही है। तो आपको कोई सवाल और याद आ रहा हो तो वो आप बता दें। पहला तो वो आपदा प्रबंधन वाला क्वेश्चन था। और उसके बाद मुझसे उन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे कुछ, कि सैटेलाइट से रिलेटेड था। फिजिक्स के कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू पूछी थी उन्होंने। और मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मेरे सब्जेक्ट्स पूछे थे। तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे अगर आपके ज़िले में कोई इंडस्ट्री आती है तो। और फिर या बीटेक वाला क्या सवाल बता रहे थे कि आप इसको चेंज करके इंजीनियरिंग से आप इधर जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ सवाल आपको? हाँ, उन्होंने पूछा कि आप प्रोफेशन मतलब आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आप गवर्नेंस में क्यों आना चाहते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप अब एक मेरा सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च। तो उन्होंने बोला आप ऑपरेशन रिसर्च को किसी इंडस्ट्री में अपने ज़िले में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये था। फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस हो गए। फिर उन्होंने कुछ सवाल? करंट पे करंट पे कोई क्वेश्चन नहीं था। एनालिटिकल क्वेश्चंस थे सारे। एक सिचुएशन दिया था उन्होंने और सिचुएशन में मैं कैसे उसे डील करता हूँ, वो थे। जब आप जवाब दे रहे थे तो काउंटर क्वेश्चन भी कर रहे थे किसी आंसर पर? हाँ, हाँ, काउंटर क्वेश्चंस थे आप पे। मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड वाले पे काउंटर क्वेश्चंस थे और एक सिचुएशन वाले क्वेश्चन में भी काउंटर क्वेश्चंस थे। ज्यादा डीप जानने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, डीप नहीं, एक सुपरफिशियल ही था। और बेसिकली मतलब आपको आइडिया रहना चाहिए कि आप जो पढ़े हैं उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने फील्ड में। किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू लगा था? अब मुझे नाम तो नहीं पता मुझे। कितने मेंबर थे आपके बोर्ड? 4 मेंबर थे। कुछ आप फिल्म्स के लिए सजेशन देना चाहें, क्योंकि बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं जो कि फिल्म्स की तैयारी कर रहे हैं। तो फिल्म्स का समय अगर देखा जाए काफी लंबा समय है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि अभी से फिल्म्स की तैयारी की जाए या फिर मेंस का कुछ चीजें अभी ध्यान दिया जाए, लास्ट में फिल्म्स का चीजें तैयार करें? भैया मुझे लगता है कि फिल्म्स के लिए अभी से तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अभी मेंस पे फोकस करना चाहिए। फिल्म्स के लिए आखिरी के 3-4-5 महीने काफ़ी रहते हैं। तो उसमें घटना चक्र लगा सकते हैं काफ़ी, क्योंकि घटना चक्र का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। मतलब पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन आते हैं और बेसिकली कह रहे थे घटना चक्र में पूरा होलिस्टिक कवर हो जाता है। तो जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लगभग उसमें से 60-70% क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। स्टार्टिंग में छात्रों के मन में कोचिंग को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है, कोचिंग करें कि ना करें। क्या आपने कोचिंग किया था? क्या आपको हेल्पफुल लगा कुछ? हाँ भैया, मैंने कोचिंग की थी। मैंने फोरम आईएएस में ज्वाइन किया था। तो मैंने वहाँ पे कोचिंग में टेस्ट दिया था उसका। और मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी अलग अलग टीचर से पढ़ाई की थी। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में एक बेसिक क्लियर करने के लिए टीचर की हेल्प मिल सकती है अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स नहीं है तो। बाकी उसके बाद पूरी आपकी मेहनत है। टेस्ट सीरीज वगैरह का कितना इंपॉर्टेंस आपको लगता है? और टेस्ट सीरीज़ बेसिकली मुझे लगता है माइंडसेट बनाने के लिए देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी-कभी प्रीलिम्स में हम लोग क्वेश्चंस आते हुए क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो वो एक माइंडसेट रहना चाहिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ देना ज़रूरी होता है। कुछ टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूरी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ फिर वो रिटर्न नहीं देती है उतनी। एनसीईआरटी का कितना रोल रहता है अगर पीसीएस के एग्जाम की बात करें? कोई यूपीएससी ना दे के सिर्फ पीसीएस का एग्जाम दे रहा है, पढ़ना अ, चाहिए उसको? हाँ भैया, एक रीडिंग तो ज़रूर करनी चाहिए एनसीईआरटी की। उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं बेसिकली। और बाकी कई फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जिसमें जो प्रीलिम्स से पूछी जाती हैं,
उसके लिए आप किसी कोचिंग का नोट्स ले सकते हैं या घटना चक्र लगा सकते हैं या खुद के नोट्स बना सकते हैं। अब तो चैट जीपीटी आ गया तो बहुत सी चीज़ें आसान भी हो गई हैं। चैट जीपीटी तो बहुत सारे टॉपर से बात कर रहे थे, तो वो भी बता रहे थे कि आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर चाहे हम प्रीलिम्स का कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं या फिर मेंस के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं किस तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र तैयारी करें लेकिन उपयोग शायद उनको उतना ना पता हो, किस तरीके से उससे जानकारी हम अपने लिए यूज कर सकते चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल रहता है। मुझे क्या लगता है कि जैसे प्रॉम्प्ट, जैसे कोई हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अच्छे से प्रॉम्प्ट्स डालें कि कि चैट जीपीटी को कि ये चीज़ें इस आंसर में इंक्लूड कर दे। जैसे कि अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करें तो उसमें थ्योरी और थिंकर्स के लिंकेजेस को लिंक करने का आप प्रॉम्प्ट डालें तो काफ़ी अच्छे आंसर्स बना भी सकता है। तो एक मॉडल आंसर भी आपके सामने आ सकता है। और बेसिकली अभी तो चैट जीपीटी गो फ्री भी आ रहा है, तो आप उसमें सिलेबस का पीडीएफ डालिए, वो पूरा रीड करके आपको पूरा नोट्स भी दे सकता है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है चैट जीपीटी। हैं। पेपर 5 और 6 जो कि आपका यूपी स्पेशल का पार्ट है, तो उसके लिए आपने क्या सोर्स रखा था? पेपर 5-6 के लिए मैंने टॉपिक वाइज कुछ नोट्स बनाए थे और सोर्स मेरा था यूपी पीसीएस 1 के हैंड आउट थे, वो सोर्स था। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और पीडब्ल्यू की पेपर 5-6 की इन तीन सोर्स को मैंने यूटिलाइज किया था। और हाँ, यही किया था। तीनों को कंबाइन करके आपने अपना बना लिया था? टॉपिक बेसिकली क्या किया था कि वो टॉपिक तो वही रहते हैं जो जीएस 1-2-3 में है, तो जो यूपी स्पेसिफिक है उसका डायग्राम और डेटा ये मैंने एक पेज पे लिख लिया था। बाकी जो चीज़ें मैंने वो 1-2-3 से ही पढ़ ली थी। तो नोट्स वगैरह आपने बनाया था प्रीलिम्स मेंस का अलग-अलग बनाया था या एक ही में आपने कर लिया था? नहीं भैया, मेरा अलग अलग नोट्स था। मेंस का जैसे पेपर 5-6 के लिए मैंने पेजेस दिए थे, उसको डिवाइड किया था 2 पार्ट में। उसमें डायग्राम्स और डेटा हर टॉपिक के लिए लिख लिया था मैंने। और बाकी उसका जैसे इश्यूज़ है, कंसर्न्स है, वे फॉरवर्ड है, वो पेपर 1-2-3 से ही आ जाता है, तो मैंने वहाँ से लिया था। और एथिक्स के लिए मैंने नोट्स प्रेफ़र किए थे सारथी आईएएस के। और हिंदी वगैरह के लिए क्या चीज़ लिखी? हिंदी के लिए वो किताब आती है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, जो सब लोग पढ़ते हैं। हरदेव बारी, हरदे पीएन पांडे हो पीएन गया, पांडे वाली पीएन पांडे वाली किताब से ही पढ़ा था मैंने। उसी से कवर हो गया था। हाँ, तो उसके मतलब मैंने एक-एक चीज़ें याद कर ली थी, उसकी विलोम, पर्यायवाची जो भी सब रहता है, वो एक-एक चीज़ें याद की थी, तो उससे कवर हो गया था। कुछ चीज़ें उसमें कवर नहीं थी, जैसे वर्तनी शुद्धि वाले, वो कुछ चीज़ें आई थी जो नहीं हो पाई थी, वो सबकी गलत हुई थी कुछ चीज़ें। लास्ट में कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे जो छात्र तैयारी करें पीछे? हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयारी करना पड़ेगा, दोनों के लिए मोड अलग-अलग रहता है। प्रीलिम्स में तो काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं, मेंस के लिए एनालिटिक, अब जैसे यूपी पीसीएस का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, जैसे इस बार ही एथिक्स का काफ़ी एनालिटिकल पेपर आया था, तो हमें लगता है कि थोड़ा एनालिटिकल सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो मतलब काम कंपोज माइंड से हर टॉपिक को सोचिए और ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ लिखने से उतना नहीं होता। ब्रेनस्टॉर्म भी क्या होता है कि कभी-कभी लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो मुझे लगता है ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है।